आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24 वाउचर टाइप्स। राइट, हमारे टैली में कितने वाउचर्स बने होते हैं? कितने वाउचर्स बने होते हैं सर? 24। और ग्रुपिंग कितनी बनी होती है? 28। लेजर्स पहले से कितने बने होते हैं? कितने? 2 लेजर्स पहले से बने होते हैं। मतलब टैली में बाय डिफॉल्ट प्री क्रिएटेड लेजर्स कितने सर? 2 है। कौन कौन से? एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि विदाउट ये 2 लेजर कोई काम नहीं हो सकता, कोई बिजनेस नहीं चल सकता। गुड। और 28 ग्रुप पहले से बने होते हैं। और वाउचर्स कितने बने होते हैं? 24। कितने वाउचर्स बने होते हैं? 24। सर कौन कौन से, कुछ एग्जांपल बताइए आप लोग, कौन कौन से वाउचर्स बने होते हैं? वेरी गुड सर। परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक। सर इस तरीके से टोटल 24 रिसीट नोट, डिलीवरी नोट। कितने वाउचर्स बने सर? 24। सर ये वाउचर्स हैं क्या? ये वाउचर्स हैं क्या सर? क्या है ये वाउचर्स? सर रजिस्टर्स हैं। क्या है ये? अगर आप लोग क्लास 11th अकाउंट्स की बात करो तो एक था जर्नल बुक। क्या था? जर्नल बुक। और एक चैप्टर था सब्सिडरी बुक्स। क्या था सर? याद आ रहा है कुछ? सब्सिडरी, उसके 2 चैप्टर थे, सब्सिडरी बुक 1 एंड सब्सिडरी बुक 2। जो सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम बोलेंगे उनको सहायक बहिया है, ऐसा कुछ नाम था सर। कुछ याद आ रहा है आपको? तो इन दोनों चैप्टर में अंतर क्या था? जर्नल बुक में एक जर्नल एंट्री का चैप्टर था और एक कौन सा था सर? सब्सिडरी बुक्स का था। राइट। सब्सिडरी बुक 1 में कैश बुक के बारे में बताया गया था आपको, और सब्सिडरी बुक 2 में अदर देन कैश बुक के बारे में बताया, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक। तो ये है क्या सर? जर्नल एंट्री इज जस्ट लाइक अ बैचलर लाइफ फूड, मतलब या फूड प्रिपरेशन बोल। कौन सा लाइफ फूड प्रिपरेशन? बैचलर। और सब्सिडरी बुक इज व्हाट? आफ्टर मैरिज। बैचलर लाइफ मतलब सर, बैचलर लाइफ फूड प्रिपरेशन मतलब जैसे मैं जो खाना बनाता था कैसे बनाता था? और क्या ऐसा नहीं, लड़के ही नहीं है सर, गर्ल्स हॉस्टल खुलने के बाद पता चला कि लड़कियां भी उसी टाइप की उनका भी फूड प्रिपरेशन या मतलब बड़ा ही हॉस्टल, लेकिन कुछ बेटर कंडीशंस में। नहीं तो उनके भी जैसे हम लोग तो सोचते थे यार लड़के लोग ये रूम वूम फैला वाला के रखते हैं, लेकिन एक कदम आगे हैं सर इसमें भी सफाई के मामले में गर्ल्स लोग एक कदम आगे हैं इसमें सर। तो सर बैचलर टाइप फूड प्रिपरेशन मतलब जैसे हम लोग खाना, इसमें कौन कौन लोग बैचलर, पहले हाथ उठा लीजिए जो बैचलर इन द सेंस कि खुद से खाना वाना बनाते हैं। एक मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और खुद से खाना बना रहे हैं, 2 लोग हैं। ठीक। रीमा नहीं बनाते हो खाना? टिफिन, वेरी गुड। तो सर कैसे बनाते हैं हम लोग? जैसे मैं जैसे बनाता था, क्या करता था सुबह सुबह, प्रेशर कुकर, कुकर रहता था सर, हम लोग वो वाला गैस रखते थे सर, रिचार्ज वाला सिस्टम। रिचार्ज मतलब रिफिल छोटा आता है ना, उसमें गैस में बर्नर वगैरह सब, बस वही एक रखते थे। तो कुकर के अंदर ही मतलब दाल, पानी, हल्दी वल्दी डाल दिया। और हम लोग लोटा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो आई डोंट नो, क्या बोलते हो आप लोग? लोटा ही बोलते हो। लोटा में चावल, उसी में पानी, और उसको ढक देते थे कटोरी से। और एक ही और आलू भी डाल देते थे, क्योंकि मतलब सब्जी भी उसी में बनना है, दाल भी बनना है और चावल बनना है। और उसको फिर पका दिए सर। पकाने के बाद जब निकालते थे तो स्टार्टिंग मतलब 1 साल तो ऐसा होता था कि सब एक ही में मर्ज हो जाता था, मतलब चावल ऊपर निकल के दाल में मिक्स हो जा रहा है ना? तो फिर चावल, लेकिन फिर धीरे धीरे साल भर की प्रैक्टिस के बाद चावल एकदम बढ़िया, और उसको जब ऐसे पलटते थे तो बड़ा सेब के साथ फीलिंग आती थी, मतलब कि जैसे रेस्टोरेंट में होता ना सेब, सेब के साथ मिल रहा है, तो वैसा चावल निकलता था। राइट। तो दाल, चावल, सब्जी एक ही में हुआ। और जब तक ये बनता रहता था तब तक फ्राई के लिए, क्योंकि बिना फ्राई खाना खाना संभव नहीं था सर, है ना? तो फ्राई का आइटम आइटम रेडी रहता था, जैसे ही बन गया दाल को फ्राई किए और दाल चावल मतलब सब मिक्स हो जाता था सर एक तरीके से। ठीक है। और अचार तो मान लो माँ का प्यार मिलता ही था घर से अचार हमारे मतलब हिंदू कस्टम में एक आम का अचार, और एक हमारी माता जी बनाती थी अदरक लहसुन मिर्चे के मिक्स वाली अचार, बड़ा ही टेस्टी अचार रहता था, वो रखा रहता था।
कि कभी सब्जी में नमक तेज पड़ गया तो वो अचार से काम चला लेना है, तो वो ऐसा बनाए और खा लिए। दिस इज द मतलब सब चीज एक ही में सर, सब चीज एक ही में, राइट। और आफ्टर मैरिज सर, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रह रहे हैं तो, ज्वाइंट में रहेंगे थोड़ा सा डर बना रहता है, तो सिस्टम से काम चलता है। न्यूक्लियर फैमिली में तो भाई फिर आउट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो वहां पे सर सारी चीजें अलग अलग बनती है, दाल आपको अलग बनेगा बढ़िया से, चावल अलग बनेगा, सब्जी दो प्रकार की अलग बनेगी, पापड़ दही मतलब अपना रायता वायता सारा सिस्टम। सर थोड़ा सा अप डाउन हुआ तो ऐसा रौब दिखाता है आदमी की जैसे बड़ा सुकून की लाइफ इसके पहले जी रहा था सिस्टम से जी रहा था, और अभी नहीं मिल रहा है। दो टाइप होता है, एक तो होता है वो जैसे मेरे साथ होता है, मैंने बैचलर लाइफ में इतना गंदा खाना खाया है कि अब होता है कि नहीं यार अब अच्छे से खाना है, बहुत बीत गया, तो वो सिस्टम चाहिए। लेकिन रॉब ऐसा दिखाता है जैसे लग रहा है शादी के पहले न जाने कितना सिस्टम से खाना खाता था, है ना, कि बिगड़ गया। जैसे चाय के लिए मैं अक्सर अनबन हो जाता है, जैसे आज ही थोड़ा सा हो गया नहीं, मैं बार बार समझाऊं देखो चाय ऐसे बनाना ऐसे, लेकिन आज मैं जाके किचन में से पानी का बोतल भरा था तब तो देखा मतलब सब कुछ पक गया, उसके ऊपर फिर चाय की पत्ती पड़ रही। बताओ ऐसा चाय पी के क्या होगा, मतलब ठंडी, मतलब दूध दूध सब पक गया सब चीज। पहले तो चाय की पत्ती पकानी, आप जो अगर साउथ में जाओ तो पहले वो चाय वाय पूरा उबला रहता है, दूध ऊपर से ऐसे डालते हैं, मतलब पहले चाय ऐसे ग्लास में रहेगा सब। दिस इज मतलब सिस्टम, मतलब कि वो चाय फायदा करता है। अब जो चाय पक गया हो उसके ऊपर आप दूध डाल रहे हो, सॉरी दूध पक मतलब सब हो गया, क्योंकि सर दिक्कत उनकी नहीं है सर, न्यूक्लियर फैमिली, लेट से वो भी उठ रहे हैं, लेट से हम भी उठ रहे हैं। उनको इतना डर जरूर है कि अगर हमारा रेडी हो गया और चाय रेडी नहीं हुआ तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। वो भी हड़बड़ी तड़बड़ी में जो पर और सब कुछ हो गया, उसके बाद चाय में घुसा तो देखो चाय की पत्ती, अरे दूध पकने के बाद ऊपर चाय, ये कौन सा नया सिस्टम चाय का आ गया। तो सर ये सिस्टम, तो आफ्टर मैरिज सर हर चीज क्या होता है सर, सिस्टम। भले ही बैचलर लाइफ में कभी चाय ना मिलता हो या जाके होटल वोटल में रद्दी चाय पीते हो, लेकिन आफ्टर मैरिज क्या चाहिए हमको, सर सिस्टम से चाहिए चाय, एकदम बढ़िया अदरक वाली अच्छी चाय होना चाहिए। तो सब्सिडी बुक क्या है सर, अलग अलग, जैसे जर्नल बुक क्या है, बैचलर लाइफ फूड, सब कुछ एक ही में, परचेज सेल्स रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब एंट्री किसी में एक। और सब्सिडरी बुक्स में क्या हो गया सर, सारा चीजें अलग अलग, परचेज बुक अलग, सेल्स बुक अलग, राइट, परचेज रिटर्न बुक अलग, सेल्स रिटर्न बुक अलग, सब क्या हो रहा है सर, सिस्टम से। सर क्यों, क्योंकि परचेज बुक देख के ही हमें पता चल जाए टोटल परचेज कितना है, सेल्स बुक देख के हमें परचेज बुक की एंट्री केवल परचेज से रिलेटेड निकालनी है, किससे चले जाएंगे सर, परचेज बुक से। तो हमारे टैली में टोटल वाउचर्स इस तरीके से, मतलब ये सब्सिडरी बुक वाला स्टोरी है सर। ये इसने केवल जर्नल एंट्री नहीं किया सर, 24 वाउचर्स बना दिया। कितने वाउचर्स बना दिया सर, सर परचेज सेल्स रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट जर्नल रिसीट नोट डिलीवरी नोट। उसके बावजूद आपको ऑप्शन दिया है कि इसके अलावा अगर कोई वाउचर्स बनाना है यू कैन क्रिएट इट। सर इसके अलावा वाउचर क्यों, 24 के अलावा, आंसर इज यस, मे बी, हो सकता है सर। जैसे आप लोग सोच के बताओ इसके अलावा क्या वाउचर हो सकता है, 24 वाउचर। सर ऐसा हो सकता है जैसे परचेज वाउचर तो बनाऊंगा, लेकिन हमारा मन कर रहा है, मान लो मैं ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मन हो रहा है कि स्टेट वाइज परचेज का रजिस्टर कर, मतलब परचेज रजिस्टर को भी कई पार्ट में बांटते स्टेट वाइज, परचेज फ्रॉम बिहार, परचेज फ्रॉम यूपी, परचेज फ्रॉम छत्तीसगढ़, परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, परचेज फ्रॉम उड़ीसा, परचेज फ्रॉम कर्नाटका, परचेज फ्रॉम तमिलनाडु। समझ पा रहे हो बात को, तो हमने क्या कर दिया, इतने वाउचर्स बना दिए। किसके अंडर बना रहे हैं सर, परचेज वाउचर्स के अंडर। आ रही बात समझ में, तो इससे क्या बोलते हैं, वाउचर क्रिएट करना। उसी तरीके से हम चाहते हैं सर सेल्स वाउचर्स के लिए अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग सिटी वाइज, अगर हम इंटरनेशनल लेवल बिजनेस कर रहे हैं तो अलग अलग कंट्री वाइज रजिस्टर बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वाउचर क्रिएशन, दिस इज कॉल्ड, ये वाउचर क्रिएशन वाला नहीं जो आप लोग एंट्री करते हो वाउचर में जाके एंट्री करते हो, दिस इज नॉट, दिस इज रजिस्टर का बनाना, दिस इज रजिस्टर का बनाना। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, पर्पज भी क्लियर हो गया सर क्यों बनाते हैं हम लोग ये हो गया क्रिएटिंग वाउचर टाइप्स।
एक हो गया सर वाउचर नंबरिंग एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब हम लोग वो पॉइंट्स लिख रहे हैं जो पहले हम लोग पॉइंट को स्किप करते थे, वो कई पॉइंट कवर्ड हो रहा है सर। ये क्या है सर, वाउचर नंबरिंग एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर कौन है सर, एंट्री करने, राइट। सर वाउचर नंबर डालना, क्या टैली में वाउचर नंबर डालने की जरूरत होती है या टैली में पहले से ही वाउचर नंबर पड़ा होता है? जैसे आप एंट्री किए, इतने एंट्री किए आपने, वाउचर नंबर पहले से, क्या वाउचर नंबर डालते थे क्या आप एंट्री करते थे? तो बाई डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सिंपल वाउचर नंबर। लेकिन वाउचर नंबर आप अपने हिसाब से देना चाहते हो सर, अपने हिसाब से मतलब नॉर्मली बहुत लोग क्या करते हैं, फर्म का नाम, जैसे मान लो मैंने लिख दिया AGI, AGI मतलब अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट, फिर मैंने दे दिया वाउचर का नंबर 1, और यहां क्या डाल दिया सर, जो फाइनेंशियल ईयर चल, ये क्या सिंपल वाउचर नंबर है या कस्टमाइज्ड किया गया सर इसको? कस्टमाइज क्या किया गया, कस्टमाइज। तो इसको कैसे बोले, कैसे करेंगे वो सीखेंगे। जैसे ये क्या है सर, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और ये वाउचर नंबर है, और ये क्या है, सफिक्स क्या है। तो ये हम लोग सीखेंगे। अब पहली क्या करेगा, पहली एंट्री में इस तरीके से दिखाएगा, दूसरी एंट्री में ये प्रीफिक्स सफिक्स सेम रहेगा, इसको एक एक नंबर आगे बढ़ाते चला जाएगा। ठीक है, तो सर इसकी जरूरत कब पड़ती है? हो सकता है जैसे हम लोग परचेज कर रहे हैं, कई चीजें परचेज कर रहे हैं, हम अलग अलग सीरीज में बिलिंग करना चाहते हैं, समझ पा रहे हो, जैसे मैं कंप्यूटर भी बेच रहा हूँ, लैपटॉप भी बेच रहा हूँ, राइट। अब हम देखना चाहते हैं कि यार टोटल कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप की बिलिंग कितनी हुई है और लैपटॉप की बिलिंग कितनी हुई है। तो अगर दोनों का सीरीज अलग बना दे तो पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा सर? जैसे एक हमने बना दिया लैपटॉप 0012324, एक बना दिया डेस्कटॉप 0012324, पता चल जाएगा नंबर्स ऑफ वाउचर्स कितने पास हुए हैं किससे किसके। तो हम तो सीरीज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं सर, सीरीज। या हमारे बिजनेस जो है वो कंप्यूटर सेल का भी है और सर्विस का भी है, सेल का हम अलग सीरीज बनाना चाहते हैं, सर्विस का अलग बनाना चाहते हैं। आ रही बात समझ में सबको? तो हम सीरीज के केसेस में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? वाउचर नंबर ये कैसे बनता है ये हम लोग सीखेंगे, बस मैं पर्पज बता रहा हूं सबका। ये हो गया सर, ये हो गया। थर्ड नंबर, क्रिएटिंग वाउचर क्लास फॉर ऑटोमेशन। तो ये वाउचर क्लास क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। जब हम वाउचर्स बनाएंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है, लास्ट में एक ऑप्शन आता है नेम ऑफ क्लास। क्या आता है सर, जब हम वाउचर बनाते हैं तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है नेम ऑफ, जहां पे हम कोई भी वाउचर्स का एक क्लास बना सकते हैं। तो क्लास बनाने से क्या होगा, मतलब कुछ चीजें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे जैसे सेल्स के वाउचर में हमें लगता है यार CGST SGST, या सेल्स के लेजर में हम लोग चाहते हैं कि भाई मतलब, एक धर्मादा का नाम सुना है आप लोगों ने, हो सकता है नहीं सुना हो, धर्मादा नाम सुना है? तो पहले की जो बिलिंग्स होती थी ना, आज से 10-15 साल पहले, वहां पे ना धर्मादा मतलब होता है धर्म के नाम पे अदा करना। तो जो सेलर रहता था वो नॉर्मली एक छोटा सा अमाउंट, 1 रुपए 5 रुपए वट एवर, सब बिलिंग में लेता था, और वो पैसा अपने कस्टमर से कलेक्ट करके मंदिर में चाहे कहीं किसी भी धर्म के नाम पे क्या कर देता था, पे कर देता था। सर इससे होता क्या था, इससे कस्टमर को भी पुण्य मिलता था, क्योंकि कस्टमर का पैसा है, सर सेलर का भी, क्योंकि सेलर जरिया बना है सर, वो ये प्रोसेस कर रहा है। जब दोनों को पुण्य मिल रहा है, दोनों खुश रहेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? जब तक आपके कस्टमर अगर खुश नहीं है तो बिजनेस में कभी भी खुश नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? तो सर हम चाहते हैं हर बिलिंग में धर्मादा लेजर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, नेम ऑफ क्लास का यूज करेंगे। तो ऑटोमेटिकली धर्मादा, अमाउंट भी चाहे तो हम डाल सकते हैं सर, वहां पे ऑलरेडी धर्मादा के नाम से 10 रुपए 5 रुपए हर बिलिंग में ऑटोमेटिकली, आपको लेजर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मीन टू से नेम ऑफ क्लास का यूज करके हम अपनी एंट्री को कुछ ऑटोमेट कुछ हद तक कर सकते हैं। फिर हम लोग ट्रांजेक्शन कुछ रिकॉर्ड करके देखेंगे।
क्योंकि यहाँ पेटी कैश वाउचर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? इसमें इस चैप्टर में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कौन सा वाउचर बना के सीख रहे हैं? पेटी कैश वाउचर। ये क्या होता है सर? ये पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या होता है, पहले ये बता दीजिए, क्या होता है पेटी कैश? हाँ हाँ सर, छोटे मोटे खर्चे के लिए। एक होता है कैशियर कंपनियों में और एक होता है पेटी कैश। क्या होता है? पेटी। अच्छा, जब आप लोग जॉब करोगे ना तो बहुत बार ऐसा शॉर्टकट वर्ड यूज किया जाता है ना, जो मैंने फील किया है, जो आप चीजों को जानते तो हो लेकिन शॉर्टकट की वजह से उसका नाम नहीं समझ पाते। जैसे मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि एक कंपनी में, वहां पे मतलब लोहे वोहे काम था, तो हर बार बोलते थे इतना एम्प्टी, इतना एम्प्टी, इतना एम्प्टी। तो मैं एम्प्टी मतलब क्या समझ रहा था, एम्प्टी क्या है? 240 एम्प्टी, 220 एम्प्टी ना, कोई बॉटल वॉटल है क्या जो खाली बॉटल की बात हो रही है? एम्प्टी मतलब मैं क्या समझ रहा था? लेकिन वहां क्या था सर, कौन से एम्प्टी की बात हो रही थी? जब मैं बिल उठा के देखा तो पता चला मैट्रिक टन की बात चल। तो कई बार आप लोग के साथ भी ऐसा होगा कि जैसे पैटी कैशियर सुना है लेकिन या कुछ शॉर्टकट में बोला जा रहा है, आप चीजों को जानते हो लेकिन उस शॉर्टकट की वजह से आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। तो पैटी कैशियर कौन होता है सर? तो कंपनियों में एक कैशियर होता है और एक होता है पैटी कैशियर। पैटी कैशियर को इसलिए बैठाया जाता है कि वो कैशियर को छोटे मोटे खर्चों के लिए डिस्टर्ब ना किया जाए। तो सर उनको एक अथॉरिटी दी जाती है कि भाई 500 या 1000 रुपए तक खर्चे जो रहेंगे वो कौन मैनेज करेगा? पेटी कैशियर मैनेज करेगा। उसके ऊपर खर्चे रहेंगे तब कैशियर से सैंक्शन लेना पड़ेगा या कैशियर सैंक्शन करेगा। सारी बात समझ में? तो सर उसके लिए पैटी कैशियर के लिए पैटी कैशियर खुद एंट्री एक सेपरेट रजिस्टर में करे, तो हम लोग क्या बना दिया सर? पेटी कैश वाउचर बना दिया। क्या बना दिया? एक पेटी कैश वाउचर, जिससे पता चल सके कि पेटी कैशियर ने कौन कौन सी एंट्री की है। ओके सर, फिर ये क्या है? लेजर वाइज एक्सट्रैक्ट ऑफ पेटी कैश। सर ये क्या होता है लेजर वाइज एक्सट्रैक्ट ऑफ पेटी कैश? अब जैसे जो पेटी कैशियर क्या क्या खर्चा किया होगा सर? स्टेशनरी हो सकता है मंगाया हो। जैसे पेटी कैशियर क्या होते हैं सर, कौन बनता है पेटी कैशियर? जो थोड़ा सा अकाउंटिंग में कच्चा खिलाड़ी होता है या नया खिलाड़ी है, तो उसको क्या दे दिया जाता है सर? पेटी कैश, छोटा मोटा खर्चा। अब जो कच्चा खिलाड़ी है सब कुछ है सर, यहाँ ना पूरा सिस्टम होता है। जब आप लोग जॉब ऑब करोगे ना तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सिस्टम होता है, आप लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बॉस रहता है किसको अपना गुस्सा या अपना फ्रस्ट्रेशन, या जैसे बॉस को कोई लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, या घर में ही कुछ टिक 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 करके चला रहे हैं, सारी बात समझ में? मान लो बॉस है, अपनी वाइफ से लड़ झगड़ के आ गया है सुबह सुबह, अब ये गुस्सा किस पे उतारेगा? तो वहां पे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशन रिलीज करना है। हालांकि अब धीरे धीरे हमारा स्ट्रक्चर सही हो रहा है, ऐसा मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ जॉब को लेके, अब स्ट्रक्चर बहुत सुधर रहा है सर। मतलब रूल्स बन रहे हैं कि सीनियर, जैसे किसमें है सर? एमएनसी कंपनियों में है, सीनियर का जूनियर को डांट नहीं सकता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड एमएनसी में है, तो बोला यार तुम लोग को डांट वाट या ये वो, बोला नहीं हम लोग के यहाँ ऐसा बना हुआ है सिस्टम कि सीनियर जूनियर को नहीं डांट सकता। अगर सीनियर जूनियर को डांटता है और 3-4 जूनियर अगर कंप्लेन कर दिए तो सीनियर की जॉब क्या हो जाएगी? तो जूनियर जितना प्यार से सीनियर के साथ रहता है उतने ही प्यार से सीनियर किसके साथ रहता है? जूनियर के साथ। लेकिन जहां पे अभी उतना वो कल्चर एडॉप्ट नहीं हुआ है, छोटी मोटी कंपनी है, छोटे मोटे बिजनेसेस है, वहां पे क्या सिस्टम रहता है सर? तो बॉस किसको डांटेगा? जो सीनियर अकाउंटेंट या सीनियर पर्सन है। सीनियर किसको डांटेगा सर? मान लो बॉस डाटा अकाउंटेंट को या सीनियर अकाउंटेंट को, सीनियर अकाउंटेंट डाटा जूनियर अकाउंटेंट को। और ये सब मेरा प्रैक्टिकली देखा हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट किसको डांटेगा सर? कैशियर वैशियर को बुला के दिखाओ, कैशियर को पूछ लिया तुमको यार 10,000 रुपये मिला था लास्ट महीने में, कहाँ का खर्चा किए? अब कैशियर कहाँ महीने भर का खर्चा याद रखे? वो लगता है इतना इसमें इसमें होगा, मतलब 2-4 हज़ार का बता पाता है, फिर उसके बाद डिटेल बता नहीं पाता, इंस्टेंटली नहीं बता पाता। तो उसको फिर
तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, ये वो अपना फ्रस्ट्रेशन। समझ रहे हो सर, कहाँ 1 महीने खर्चा याद रहेगा। फिर कैशियर पे उतारता है। फिर कैशियर किसको उतारेगा? जो पेटी कैशियर है उस पे। पेटी कैशियर बेचारा, अब पेटी कैशियर के नीचे कोई नहीं है सर, तो किस पे उतारता है पता है आपको? पेटी कैशियर जो कैंटीन में जो चाय कॉफी बनाते हैं उसको बुलाता है। मैंने देखा हुआ है सर, फिर वो उसको बुलाएगा और वो ऐसा चीज का बोलेगा बनाने के लिए जो चीज उसको पता है कि किचन में ये चीज नहीं है। तो एक लेमन टी लेके आओ। ओ बाबू लेमन टी तो, हालांकि मैं कलकत्ता में रहा हूँ इसलिए कलकत्ता का टोन कुछ बता रहा हूँ, हाँ बाबू बाबू बोलता है। बाबू लेमन टी तो खत्म हो गया 4-5 दिन से उसका। लेमन टी मतलब सर से डीप करना। अब ये भड़कना, तेरे को पैसा नहीं मिलता क्या, तेरे को पैसा नहीं देता क्या मैं लाने के लिए, क्यों नहीं लाया है, ये वो तुम्हारा दिमाग खराब रहता है, ये बस सर इस पे बम है। लेकिन जो कैंटीन वाला है, जैसे मैं जहां पे था वहां पे कैंटीन वाला जो था वो किसको डांटे बेचारा, अब इसके नीचे तो कोई है ही नहीं है, तो बड़बड़ाता रहता है मतलब वो क्या कहता था, क्योंकि उसके नीचे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं उसको देखता था हमेशा, बेचारा क्या करता था, बड़ 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 बड़, और एक हाथ में बेचारा वो लिया रहता था, मतलब उतना तो, मतलब वहां का सीईओ नहीं, क्या नाम है, काउंटिंग करता था जितना बेचारा, वो एक डायरी लेके चाय इतने का लाए, चाय पत्ती इतने का लाए, ये इतने, क्योंकि सर उसको याद नहीं रहता, दिमाग का थोड़ा सा कमजोर होता, वो दिन भर लिखता रहता। उसको दो फीलिंग्स आती थी कि हम भी पढ़े लिखे, मतलब जैसे ये लोग काम कर रहे हैं वैसा हम भी कर रहे हैं, हम केवल चाय थोड़ी ना बना रहे हैं, तो एक वो गट्स फीलिंग आती थी उसको। मैं देखा दिन भर वो लिखता था। हम लोग कभी जाते थे, बोलते क्या लिख रहे हो दिखाओ भैया, तो वो अपना कहानी इसी में पूरा, श्यामलदा ने 500 दिया, उसने क्या चाय पत्ती लाए, इतने का ये लाए, वहाँ दा बोलते, क्या बोलते हैं सर, दा बोलते बड़े को। नहीं जैसे हम लोग जैसे रेडियो सुनते थे ना, तो उसमें अक्सर बताता था मुकेश दा ने ये गाना गाया, मुकेश, मतलब कुछ कन्वर्सेशन चलता था, तो जब मैं छोड़ा तो मैं सुना ये दा, ये मुकेश दा कौन सा नाम हुआ भाई। लेकिन फिर कई जगह मतलब कई लोगों को दादा कर, फिर हम लोग के मन में आता था यार ये दा हो सकता है कुछ प्रचलन है। फिर जब कलकत्ता गया, वेस्ट बंगाल में आया, तो वहां पता चला कि दा मतलब क्या होता है, बड़े भाई को लोग क्या बोलते हैं, मुकेश दा, सुरेश दा, श्यामल दा। तो सर लेजर वाइज एक्सट्रैक्ट मतलब, अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब पेटी कैसे अगर एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसने किस किस खर्चों पे कौन कौन से लेजर पे, स्टेशनरी का एक लेजर बनाया होगा, राइट, एक स्नैक्स का बनाया होगा, है ना, जितने भी लेजर वो बनाया होगा सबके लेजर टोटल अमाउंट के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे उसने 10,000 खर्चा किया, एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसको एक लेजर वाइज मिल जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे इतना अमाउंट, स्नैक्स पे इतना, मतलब वो टोटल लेजर जितना बनाया होगा उतने लेजर वाइज क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब पेटी कैश एक्सपेंसेस का जो लेजर आपने बना रखा है, क्योंकि हर एंट्री में क्या करेंगे सर, एंट्री पेटी कैश एक्सपेंसेस में क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, स्नैक्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो पेटी कैश के लेजर में गए, वहां एक्सट्रैक्ट मारे, तो पेटी कैश लेजर में जो जो लेजर इन्वॉल्व है वो सारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आता है सर पेटी कैश रजिस्टर। ये क्या है सर, यहाँ पे पेटी कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी वो पेटी कैश, जैसे परचेज वाउचर में परचेज रजिस्टर, सेल्स वाउचर से सेल्स रजिस्टर बनता है, पेटी कैश एक्सपेंसेस से पेटी कैश रजिस्टर बनता है। फिर आता है आपका क्या सर, एक प्यारा सा असाइनमेंट, ठीक है, इसमें वही चीजें लिखी हुई है जो हमने बताया आपको, 24 वाउचर्स वगैरह बना रहता है। अब आ जाता है क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, पैटी पैटर्न म्यूजिकल्स, ये क्या है सर, ये कंपनी का नाम। पे माइनर एक्सपेंसेस, माइनर मतलब छोटे मोटे, माइनर मतलब मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, यूजिंग अ पेटी कैश वाउचर, क्या यूज करते हुए सर, पेटी कैश वाउचर का यूज करते हुए पेटी कैशियर जो है छोटे मोटे खर्चा कर रहा है। ऑन पासिंग द वाउचर पेटी कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि जब भी आप पेटी कैशियर एंट्री पास करें या पेटी कैश वाउचर में जब भी एंट्री पास हो, तो ऑटोमेटिकली पेटी कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए, वो करना ना पड़े, वो ऑटोमेट हो जाए। तो सर किसका यूज करेंगे, क्लास का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे सर, एक वाउचर क्लास बनाएंगे।
अच्छा, पेटी कैशियर जो भी खर्चा करेगा उसमें पेटी कैश अकाउंट क्या है सर? कैश अकाउंट के अंदर में एक पेटी कैश अकाउंट बना देते हैं, वो भी एक कैश अकाउंट ही है। क्या है वो? कैश अकाउंट है। तो पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? तो पेटी कैशियर का काम क्या है? पैसा रिसीव करना है या केवल खर्चा करना? सर केवल खर्चा करना। तो उसमें पेटी कैश अकाउंट क्या होगा? हर एंट्री में क्रेडिट होगा। तो हम चाहते हैं हमें करना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? क्रेडिट हो जाए। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोला द वाउचर नंबरिंग इज रीसेट। वाउचर नंबर कैसा चाहते हैं ये? 00001 ईयरली। दिस मीन्स द विड्थ ऑफ द नंबर। सर जब उसमें हम लोग वाउचर नंबर बनाएंगे ना तो विड्थ पूछेगा। विड्थ मतलब कितने डिजिट तक आपका वाउचर नंबर जा सकता है। तो इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है 5 डिजिट तक। कितने डिजिट तक? लेकिन पहला वाउचर नंबर तो 5 डिजिट का होगा नहीं। समझ पा रहे हैं? तो उसका पहला वाउचर नंबर होगा 1 डिजिट का, क्या होगा? 1। तो इसके पहले अगर इन्होंने प्रीफिल्ड विद जीरो को यस किया है तो इसके सामने कितने जीरो आ जाएंगे सर? अगर उन्होंने विड्थ 4 लिया होता तो कितने कैसे नंबर दिखते सर? ऐसा 1 2 3 एंड, समझ पा रहे हो? तो आपने कितना डिजिट लॉन्ग आपने वो रखा है? 5 डिजिट लॉन्ग। इट इज प्रीसीडेड बाय द जीरो। सर अगर हम जीरो ना दिखाना चाहे तो तब भी कर सकते हैं। उसमें लिखा रहेगा, क्वेश्चन ऑप्शन आएगा प्रीसीडेड विद द जीरो। अगर यस करोगे तो जीरो दिखेगा, नो करोगे तो इस तरीके से दिखेगा AGI। मान लो आपने प्रीफिक्स ले रखा है स्लैश, फिर यहाँ जीरो ना लेके थोड़ा सा स्पेस हुआ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्पेस स्लैश 23, अगर ये सफिक्स में, राइट। सो द वाउचर नंबरिंग इज, कैसा वाउचर नंबर चाह रहा है? 001, 002, 003, 0010, मतलब इस टाइप का ये वाउचर नंबर कितने डिजिट तक जाएगा सर? 5 डिजिट तक एंट्री कर सकते हैं सर। ओके, और ये चाहते क्या है सर? प्रीफिक्स में क्या लिखना चाहते हैं? फॉलोइंग इज अ टेबल शोइंग द डिटेल्स ऑफ द वाउचर नंबरिंग फॉर द ईयर 1920। सर ये स्टार्टिंग द पार्ट ऑफ द वाउचर नंबर, स्टार्टिंग में क्या चाहते हैं सर? इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। पीसी डैश। और एंडिंग पार्ट में क्या चाहते हैं सर? 1920। और 1 अप्रैल 2020 से एंडिंग पार्ट बदल देंगे, ये क्या कर देंगे? 2021। तो ये बताओ इनका पहला वाउचर नंबर किस तरीके से दिखेगा? कैसा दिखेगा बताइए सर? ऐसा दिखेगा, PC डैश, पहले डैश दिखेगा, फिर 00001/19। मतलब सर स्लैश भी लिखना पड़ेगा अपने को? यस, तभी वो ऐसा दिखेगा। ओके, समझ गए? अब हम लोग देखो यहाँ एक कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? पेटी पैटर म्यूजिकल्स। और यहाँ कुछ करने की जरूरत है? आंसर इज नो। सर कुछ भी यहाँ सेटिंग करने की जरूरत नहीं। लेजर बना रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो ये सब चीजें सर। कौन सा लेजर बना रहे हैं सर? पहला लेजर पेटी कैश अकाउंट। किसके अंडर में आएगा? कैश इन हैंड। आप लोग को जब कंट्रा वाउचर बताया था तो भी बताया था सर, कैश टू पेटी कैश भी एक तरीके क्या है? कंट्रा वाउचर। अरे बात समझ में? कमीशन रिसीट कौन से वाउचर में होगा? अच्छा मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ। अच्छा हो तो जा रहा है। तो बोलते हैं कर्टेन, क्या बोलते हैं? आप बताओ। कमीशन रिसीट, इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा यूट्यूब कितनी काम की चीज है, मैं देखता हूँ अगर आप उसका सही यूज करें तो। जैसे मैं ये सॉफ्टवेयर, ये Note 3 ऐप बोलते हैं इसको सॉफ्टवेयर, मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इन सब का फंक्शन पता, ये कि इसको कर्टेन लगाते हैं, इसका पर्पज क्या है। मुझे लगा कि ऐसे कर देंगे तो थिएटर वाला फील देने लगेगा, मतलब मेरे मन में जब भी मैं इसको देखा था, लेकिन इसका एक्चुअल पर्पज पता नहीं था। तो जब मैं ये टच पेन खरीदा तो फिर मैं सोचा कि यार अब थोड़ा सा सीखें कि Note 3 में क्या क्या होता है ना, कि आप कोई चीजें ट्रेडिशनल में चला रहे हो तो उतना दिमाग नहीं लगा रहे हो, लेकिन जब कोई चीज थोड़ा अपग्रेड करते हो तो थोड़ा सा सोचते हो। तो जब मैंने सुना कि Note 3 ऐप में क्या क्या फीचर है, कैसे यूज है, तब उसने बताया कि ये कर्टेन लगा के आप चीजों को क्या कर सकते हो? हाइड करके क्वेरीज कर सकते हो अपने कैंडिडेट। नहीं तो पता क्या चलता था? ओ थिएटर है ये, इसका पर्दा ऐसे उठाना है तो ये अपने बस अपने काम का चीज नहीं है, यही मन में आएगा। मतलब नॉर्मली एक आदमी क्या सोचेगा, इसका क्या यूज है पढ़ाने। लेकिन जब उसने बताया तब समझ में आया कि हाँ इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को हाइड करके क्वेरीज कर सकते हो। तो चीजें बहुत मिलती है, उसका यूज आना। इसलिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे रखा है सर।
जैसे एक आप लोग देखे होगे, सुना होगा, बंदर क्या जाने अदरक में से। अब जैसे अदरक का यूज किसी को पता ही नहीं है क्या। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में न जाने कितने प्रकार के, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साग बोलते हैं, आप लोग भजिया शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो साग टाइप का रहता है, जैसे पालक का भाजी। यहाँ डिफरेंट टाइप की भाजी है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है सर, हम लोग जानते हैं, हम लोग दो ही तीन भाजी खाए हैं और जानते हैं, और बनाने आता नहीं है। एक बार तो वो डंठल टाइप का कुछ बिक रहा था, तो मैं बोला ये क्या है, बोले कमल का डंठल है, इसका भी सब्जी। तो हमारे जो दाई करती, बोले एक बार बना के देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, ढे अरे कमल ककड़ी, हाँ कमल ककड़ी नाम से। तो सर कमल ककड़ी लेके आए हम, ऐसे ही फूडी हूं मैं, लेकिन उसको बनाने आना चाहिए सर। ज्योति मैडम बना दी है ऐसा कि फिर जिंदगी में दोबारा कमल ककड़ी खाने की इच्छा से खत्म हो गया काम। तो सर यहाँ मैं देखता हूँ भाजी दुनिया भर का बिकता है, मेरी इच्छा भी होती है लेने की, लेकिन सब बनाने आना चाहिए। उतना आपके पास जांगर, जांगर समझते हो ना क्या होता है, मतलब मेहनत करने का, उसको छांटना बनाना ये वो, और डाल दिए उसी तरीके से, तब तो बन चुका भाजी फिर। तो हम लोग दो ही तीन भाजी जानते हैं सर, एक पालक, चौराई, और एक चने का बड़ा अच्छा टेस्टी बनता है सर। ये दो तीन, लेकिन बिकते सर यहाँ पे, यहाँ लाल भाजी, पीला, कौन कौन सा भाजी मिलता है ना, वो चीज होता है। तो अगर आपको चीजों का यूज नहीं पता है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं मिला है सर। और यूज पता है तो सर हर जगह आपके लिए अच्छी अच्छी चीज खाने को ऐसा है। अब जैसे यहाँ पे वो मशरूम, कितना फायदे की चीजें हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश देखो हम लोग के मन में क्या बैठा दिया गया है, मशरूम को क्या बैठा दिया गया हम लोग के माइंड में, मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है। नहीं, नॉनवेज नहीं बोला गया है, नॉनवेज रहता तो भी एक बार लोग निपटा देते उसको। जैसे कटहल को भी तो नॉनवेज बोला जाता है, नॉनवेज सब्जी है। कटहल की भी सब्जी कैसी लगती है सर, मतलब दिखने में नॉनवेज टाइप की लगती है, लेकिन लोग खाते नहीं क्या सर, बड़े प्यार से खाते हैं। वेजिटेरियन है लेकिन खाते हैं सर। और जो मशरूम है वो बहुत फायदेमंद की चीज है सर, लेकिन उसको हमारे लोग के मन में बताओ, उसको प्रमोद को याद है, लेकिन बताओ प्रमोद उसका क्या नाम सेट कर दिए है सर, उसको ना बोला जाता है हिंदी में कुकुर मुत्ता। तो हम लोग पूछते थे बचपन में क्या है, तो बोलते थे ये जो कुत्ता मुत्ता है ना वही है, ये उसी से निकलता है ऐसा। अब ऐसा माइंड में डाल दिए ना वो लोग, मैं कई बार पैकेट उठाता हूँ, फिर छी फिर मर जाता है इच्छा से। उसी तरीके से मतलब आज तक मैं नहीं खाता वो सब चीज, कुछ लोग चाव से खाते हैं, लेकिन हम लोग के माइंड में ऐसा नरिश कर दिया गया है बचपन से ही, ये क्या है कि नहीं खाता। उसी तरीके से कैडबरी चॉकलेट वॉकलेट में बड़ा प्यार से खाता था। एक दिन न जाने क्या यूट्यूब में देखा, उसमें देखा जंगली सुअर को लटका के, उसी को काट के उसके ऊपर के पोर्शन से ही कैडबरी का जो परत, मतलब ऐसा दिखा दिया ना कि मतलब आज एकदम, हे भगवान, मतलब कैडबरी से पूरा चॉकलेट से क्या हो गया सर। या कभी मेरी बेटी जबरदस्ती नहीं, डैडी खाओ, अगर डाल देती है ना, उसका जो चिकनाहट रहता लगता है, अरे ये बस सुगर का, मतलब खत्म कर दिया था पूरा। इसलिए कई बार ना, मतलब चीजों को अवॉइड कर, देखो हम लोग का माइंड जो है ना, एक चीज आप लोग समझ लो, हम लोग का जो माइंड है, अगर वो जान जाएगा कि इसको छूने से इसकी ऊपरी परत ना पॉइजनिंग, रिमोट एसी रिमोट की ऊपरी पोर्शन क्या है, पॉइजनिंग है, मतलब जहर है, तो इसको अगर छुएंगे तो आपको अच्छे से हाथ धो के खाना, नहीं पॉइजनिंग शरीर में, अगर ये चीज जानते हो ना तो ये काम करना चालू कर दे। और ये जानते ही नहीं हो ये पॉइजनिंग पॉइजनिंग कुछ है, सर नहीं काम करेगा। तो एवरीथिंग इज गेम ऑफ माइंड सर, हमारे माइंड में क्या है सर। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक लोग हमारे मोबाइल में आया कि पनीर जो बनता है वो न जाने क्या क्या पाउडर ऑर्डर या क्या क्या जहर से बन रहा है, जिससे बड़ी सर है, मतलब वो जब दिखाए आधा वीडियो में देखा, मैं बंद कर भाई, नहीं तो मैं खाना भी भूल जाऊंगा उसको बंद किया हमने। उसमें पनीर में एक्चुअल ये फैक्ट है कि सर पनीर जो बन रहा है ना, वो एक्चुअल में पनीर नहीं है, तो न जाने क्या क्या पाउडर है वो, जो बहुत ही शरीर के लिए नुकसानदायक है। जो मार्केट में आप पनीर जो जहाँ बिकता है, अभी एक जगह सर्वे भी हुआ था मुंबई के, कहाँ पे, वहाँ पे मतलब उसका फेमस वो पनीर वाला है, जहाँ से सारे होटल होटल को डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पे बताया, वहाँ चेकिंग हुआ फूड इंस्पेक्टर ने, तो पता चला कि ये सब कोई शिकायत किया था, तो पूरे एकदम मिलावटी है, जो एकदम हेल्थ के लिए तो बहुत ही नुकसान।
तो वो सब चीजें होती है। आपको यूज समझ में आना चाहिए चीजों को, तब आपको चीजें अच्छी लगेंगी। यूज नहीं समझ में आएगा। जैसे कल मैं मैच देख रहा था, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, ज्योति मैडम भड़ा के एक तो 8:30-9 बजे आओगे, फिर घुस जाओगे उसमें। वही बस मैच देखना है, तो जब इंडिया का मैच नहीं है तो फिर कहाँ कहाँ दिमाग लगा पड़ेगा उसमें देख। हाँ, अरे कल तो मेरा फ्रेंड फोन किया, हालांकि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ऑफ करके। मेरे को फोन किया, तो इकट्ठा लगाए क्या, तो पाकिस्तान जीतेगा 10,000 मिलेगा, और हारेगा तो पाकिस्तान टाइम हारने की स्थिति। फिर मैं यार ये हार ही रहा है, जैसे वो ठीक है भाई, मतलब दोनों को अच्छा मिलेगा ना, तो फिर मैच एकदम क्या ले लिया पूरा। मैं लास्ट तक सोच रहा था भगवान क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया। 500 का 10,000 अल्टीमेटली। और ऐसे सीन हो गया था कि पाकिस्तान जीत रहा, क्या था, पाकिस्तान मैच जीत पूरा। तो न जाने कैसे गलती से बैट से, मतलब वो लोग साउथ अफ्रीका वाले ऐसा खेल रहे थे जैसे कि मतलब तो शॉट खेलने नहीं आ रहा है, वो तुक्के में, तुक्के में क्या हो गया साउथ अफ्रीका। मैं लास्ट तक बना रहा था, नहीं तो मेरा दोस्त हाँ, मेरे को क्या बोलता है कि रोज आज फ्राइडे है, लेकिन जुम्मा का दिन लगती है, तो सोमवार से मंगलवार हनुमान जी का होता है। हमको लगा कि हिंदू धर्म में तो हर दिन लगती है, बुधवार गणेश जी, बृहस्पतिवार लक्ष्मी जी। अच्छा हाँ, संतोषी माता की खट्टा नहीं खाना चाहिए, शनिवार को शनि देव के पास, संडे किसका सूर्य भगवान होता है मौका बड़ा ही होता, तो मुझे लग रहा था कि फ्राइडे है तो कुछ चमत्कार, क्योंकि कई बार देखा गया है उन लोग का फ्राइडे चमत्कार। लेकिन लास्टली बेचारे लोग की किस्मत खराब चल रही है, क्या करोगे। ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बताइए कौन सा एक्सपेंसेस होगा। डायरेक्ट वेरी गुड, टी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट, ठीक। फिर ये क्या है सर, पेटी कैश वाउचर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वाउचर, लेजर नहीं, क्या बना रहे हैं। अच्छा, लेजर वाउचर में बहुत बार आप लोग कंफ्यूज होते हो। लेजर मतलब सर, वाउचर मतलब रजिस्टर, रजिस्टर में एंट्री करते समय जो दो ऑप्शन आप चूज करते हो दैट इज कॉल्ड लेजर, राइट। तो हम लोग वाउचर बना रहे हैं, मतलब रजिस्टर बना रहे हैं। सर कैसे बनाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, कहां जाएंगे सर, कोई भी मास्टर क्रिएट करना हो, मास्टर मतलब सर लेजर, वाउचर, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, उसको एक्चुअल में सॉफ्टवेयर की दुनिया में मास्टर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, मास्टर्स। तो कोई भी मास्टर बनाना है तो कहाँ जाना होता है सर, गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पे जाना पड़ता है, फिर वाउचर टाइप में जाएंगे, और वाउचर टाइप जाने के बाद कौन सा वाउचर है सर, पेटी कैश, कौन सा है, पेटी। सर ये वाउचर कौन से वाउचर के अंडर में होगा, पेमेंट वाउचर, क्योंकि उसको पेमेंट करना रहता है, क्या रहता है, पेमेंट वाउचर्स के अंडर में। ओके सर। और सर जो वाउचर की नंबरिंग जो होती थी वो कहां से होगी सर, यहाँ मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक रखना है, और यहां से नंबर हम लोग कस्टमाइज करते हैं, कहां से सर, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करते हैं। सर एक करके देखते हैं फटाफट। क्रिएट, फिर कहाँ चले जाएंगे,
वाउचर टाइप, वाउचर टाइप पे यहाँ पे क्लिक लिख लेंगे पेटी कैश एंड, ये पहले से नाम बना हुआ है तो मैं इसका नाम कुछ बदल देता हूँ, पेटी कैश न्यू कर देता हूँ। इस वाउचर के अंडर में होगा सर, जो भी हम वाउचर बनाएंगे वो किसी के अंडर बनाएंगे, तो किसके अंडर बनाएंगे, पेमेंट वाउचर्स है सर। जो तो ये तो हो गया सर वाउचर। फिर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में देखो क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं, ये 5 ऑप्शन दे रहा है। कितने ऑप्शन दे रहा है, इसका मीनिंग समझिए। पहला क्या ऑप्शन है सर, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब सर ये ऑटोमेटिकली पहला एंट्री करोगे तो नंबर 1, दूसरा 2, 3, 4 ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या ऑप्शन है सर, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ओवरराइड। मतलब सर ये ऑटोमेटिक भी बढ़ता जाएगा और ओवरराइड करना मतलब चेंज करना। ओवरराइड तो ये लॉ का एक वर्ड है, ओवरराइड दिस सेक्शन, ओवरराइड दिस सेक्शन। तो ओवरराइड करता है सर, मतलब आप ऑटोमेटिकली बढ़ता भी जाएगा और कर्सर वहां पे रहेगा जहां पे आप नंबर को चेंज भी कर सकते, दैट इज कॉल्ड ओवरराइड। लेकिन पहले वाले में आप नंबर को चेंज नहीं कर सकते। तीसरा सर मैन्युअली हर बार कर्सर जाएगा, आपको मैन्युअली क्या करना होगा, वाउचर नंबर डालना होगा। चौथा मल्टी यूजर ऑटो, मतलब अगर आपका मल्टी यूजर बना रखे हो आप टैली में, मल्टी यूजर है ना, यूजर्स बना रखे तो ऑटोमेटिकली नंबर जो है बढ़ता जाएगा। सर हमको वाउचर नंबर डालना ही नहीं है, क्या सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब वाउचर नंबर का ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो नॉर्मली सर लेते कौन है, बेसिकली हम लोग लेते हैं ऑटोमेटिक। क्या लेते हैं, और उसको कस्टमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज इफेक्ट सॉरी यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना होगा सर, यस। अब यहां आ गया, अब पहला क्या ऑप्शन पूछ रहा है, स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर हम 1 रख सकते हैं। रूल्स क्या है कि आप अपना वाउचर नंबर कुछ भी रख सकते हो, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, ऐसा नहीं कि पहला वाउचर्स आपका 1, दूसरा 10, तीसरा 100, ऐसा नहीं। आप पहला 100 अगर रख रहे हो तो दूसरा 101 आपको रखना पड़ेगा, तीसरा 102, मतलब इट शुड बी इन अ सीक्वेंस मैनर। तो हम कोई भी स्टार्ट नंबर कर सकते हैं सर। नॉर्मली लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। विड्थ जो आपको बताया था कितने डिजिट तक आपका वाउचर जाएगा, जैसे अगर आप लोग को लगता है कि हमारा जो वाउचर्स होगा वो 10,000 के अंदर में ही रहेगा, तो तब कितने डिजिट तक करोगे आप, यहाँ कितने डिजिट लिखोगे, आपको पता है कि पूरे साल भर में 5-6 वाउचर्स ही अपन एंट्री करेंगे, तो कितने डिजिट करना चाहिए सर अपने को, 5। 10,000 के अंदर बोल रहे हैं, अच्छा। 10,000 के अंदर मतलब मैक्सिमम 9,900। तो 2-3 हजार सोच रहे हो या 5,000 सोच रहे हो, मान लो 2,500 हुआ तो कितने डिजिट सर, ठीक है सर। तो हमने 5 रख लिया जैसा क्वेश्चन में था। और क्या बोला, प्रीफिल्ड विद 0। पहला वाउचर नंबर तो 5 डिजिट का होगा नहीं, अगर हमको 0 से प्रीफिल्ड करना है तो हमने इसे क्या कर दिया, फिर रीस्टार्ट। मतलब ये 1 नंबर कब से रीस्टार्ट करना है, मंथली, वीकली, ईयरली। अच्छा मैंने 1 अप्रैल 2021 लिया, ध्यान रखिए सर, ये डेली, मंथली। जैसे अगर मंथली किया तो 1 महीने तक वाउचर नंबर बढ़ेगा, फिर अगले महीने से फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या सेलेक्ट करना चाहिए सर अपने को, ईयरली। तो प्रीफिक्स क्या था, पीसी डैश, और सफिक्स क्या था, स्लैश 21-22 कर लेते हैं, क्योंकि 21-22 में ईयर चल रहा है। एंड 1 अप्रैल 2022 से हमारा कौन सा ईयर स्टार्ट हो जाएगा, स्लैश 22, एंटर, एंटर, और यहाँ कंट्रोल ए कर लेंगे। अच्छा ये है आपका क्लास का नाम, क्या है सर, यही क्लास बनाते हैं जो आप लोगों को सिखा रहा था। यहाँ क्लास क्या बना रहे हो, कुछ भी नाम डाल दो, जैसे मैंने नाम डाल दिया पीसी। अब यहाँ पहला ऑप्शन क्या पूछता है, इफ यू विश टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रुप टू विच दिस क्लास कैन बी यूज्ड स्पेसिफाई देम हियर। जैसे अगर आपको लगता है कि पेटी कैशियर जो है बैंक से रिलेटेड एंट्री ना कर पाए, तो आप बैंक के ग्रुप को क्या कर दो, यहाँ पे एक्सक्लूड, बैंक अकाउंट लिखो, मतलब वो चाह के भी बैंक का लेजर सेलेक्ट नहीं, मतलब दिखेगा ये। और ये क्या है सर, इंक्लूड दिस ग्रुप। मान लो इन फ्यूचर में लगता है कि अब पेटी कैशियर होशियार हो चुका है, इसे बैंक से रिलेटेड एंट्री कराया जा सकता है छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो यहाँ पे फिर हम बैंक को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे।
और यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफिक लेजर फॉर विच दिस क्लास इज क्रिएटेड। तो हमको कौन सा लेजर स्पेसिफाइड करना है सर, पेटी कैश अकाउंट। मतलब हम चाहते हैं कि हर लेजर में, मतलब हर ट्रांजेक्शन में पेटी कैश अकाउंट क्या रहे, सर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो हम अगर बना नहीं रहता तो ऑल्ट सी करके बनाते हैं पेटी कैश। किसके अंडर में, पेमेंट वाउचर होता है, कैश इन हैंड। पेटी कैश इज लेजर, किसके अंदर बनेगा, कैश इन हैंड। तो हमने पहले से बना रखा है तो हम सेलेक्ट कर लिया पेटी कैश अकाउंट, हो गया सर, ठीक, कंट्रोल ए कर लिया। अब सर ये वाउचर सेलेक्ट कैसे करना है, आप यहाँ आओगे पहले वाउचर्स पे, कहाँ जाओगे, और यही सर्च मत करने लगना कि अरे हमने जो पेटी कैश न्यू बनाया कहाँ है, कहाँ नहीं दिख रहा। किस पे करना है, पहले आप जिसके अंडर बनाए उसको क्लिक करोगे। किसके अंडर बनाया आपने, पेमेंट। पेमेंट। तो हम पहले प्रेस करेंगे F5। अब यहाँ देखो पेमेंट के अंडर में इतने वाउचर बने हैं, पेटी कैश 12, और अभी हमने क्या बनाया, पेटी कैश न्यू। और यहाँ पे क्लास आता है, तो हमने कौन सा क्लास बनाया है, पीसी बोल के क्लास बनाया है। आप कुछ भी क्लास का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए आप, क्योंकि वहां डेट 2 दिसंबर 23 लिखा है, मैंने बनाया था 21-22 में, तो मैं यहाँ 1 अप्रैल 2021 कर दूंगा। हाँ, अब यहाँ क्यों नहीं हो रहा, कि करेंट पीरियड क्या ले रखा है हमने, 23-24 ले रखा है। तो मैं ऑल्ट F2 करके 21-22 कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये हमने पेटी कैश अकाउंट सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो गया सर। सर ऑटोमेटिकली, सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, आप जो भी खर्चे कर रहे हो बस यहाँ एक लिखना पड़ेगा। जैसे आप फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हो तो यहाँ सेलेक्ट कर लो, एंट्री देखो फटाफट हो गई। सब पेटी कैशियर को ज्ञान भी नहीं है डेबिट क्रेडिट का, तब भी उससे कोई भी गलती नहीं। बस उसको एक बार बता देना भाई यहाँ जो भी तू खर्चा करते जाना यहाँ लिख देना, यहाँ अमाउंट लिख देना, दैट्स इट। एंट्री भी आपकी फास्ट हो गई और गलत होने का चांसेस भी नहीं है। अब देखो ऑटोमेटिकली सेकंड एंट्री आया तो ये नंबर क्या चेंज हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स सेम है, नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। आ रही इतनी बात समझ में सबको। तो वाउचर नंबर कोई बोलेगा इसका सीरीज बनाइए, कस्टमाइज करिए, चेंज करिए, तो कर सकते नहीं कर सकते सर, सर कर सकते सर। और दूसरे वाउचर में कैसे, मान लो कोई हमको बोल दिया परचेज वाउचर में, क्या करेंगे, ऑल्टर वाउचर टाइप परचेज वाउचर को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर उस वाउचर में क्या करेंगे हम लोग, सर यूज एडवांस। प्रीफिक्स सफिक्स कौन से मोड में डाला था, कौन से, मतलब यहाँ पर कौन से ऊपर की यहाँ यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से ही हम वाउचर नंबर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जैसे है यहाँ पे, ठीक है, आपको नेम ऑफ क्लास बता ही दिया है ना, ठीक है, नेम ऑफ क्लास यहाँ देखो पूरा लिखा रहता है। यहाँ पे देखो मार्क हमने किया है कहाँ पे, यूज एडवांस। ये ऑलरेडी बता दिया यहाँ से पेटी कैश अकाउंट, राइट। ये फिर उसके बाद एंट्री करना है। सर यहाँ पे तो नहीं हुआ, अरे ये रिसीट वाउचर है, ये कौन सा वाउचर है, आपने किस वाउचर में सेटिंग किया है, पेमेंट वाउचर के पेटी कैश वाउचर में, इसलिए रिसीट की एंट्री एज इट इज होगी। यहाँ देखो पेमेंट की हो रही है, तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर्स में इस तरीके से वाउचर्स आपको दिखे। क्लास मत भूलिएगा, क्लास भी आपको सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, क्लास। बहुत बार ये सेलेक्ट करना भूल जाते हो तो बहुत सी चीजें आपको नहीं दिखती। सर ये क्या है, नरेशन आफ्टर ईच लेजर इन, यहाँ पे दिख रहा है। तो जब ये वाउचर पेटी कैश बनाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। सर ये होता क्या, अगर आपका हाल गजनी वाला है, कौन सा हाल है सर, कल्पना वॉज किल्ड, कल्पना वॉज, वो हर चीज क्या करता था सर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसको एक बीमारी थी, क्या नाम था उसका, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो कैश पेटी कैशियर ये सब टाइप के लोग होते हैं, क्या होते हैं सब, माइंड के थोड़े से वीक होते हैं, चीजों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। अब भूलते ऐसा नहीं माइंड कमजोर है सर, उनको इतना डरा के रखा जाता है ना, समझ पा रहे हैं, तो वो चीजें हड़बड़ा जाते हैं, चीजों को भूल जाते हैं। अगर वो ऐसा सीन है तो आप ये ऑप्शन को यस करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे लिखा टी एक्सपेंसेस, तो टी एंड स्नैक्स एट होटल सरोवर, मतलब कुछ भी नरेशन, हर एक तो नरेशन लास्ट में ऑप्शन देता ही रहता है, हर लेजर के नीचे भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 100 पेज नोटबुक, तो इस तरीके से आप हर लेजर के नीचे भी लिख सकते हैं।
या हमने बताया कि अगर हमने ईयर को चेंज कर दिया 19-20 की जगह पे 1 अप्रैल 2020 कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये सफिक्स क्या हो गया 20-21 हो गया, क्योंकि हमने जब नेम ऑफ क्लास बनाया था तो 1 अप्रैल 2019 से 19-20 और 1 अप्रैल 2020 से 20-21 किया था, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया चेंज हो गया। फिर अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं सर तो रिपोर्ट के लिए अकाउंट बुक्स लेजर एंड पेटी कैश में जाएंगे तो आपको ये पेटी कैश आपको देखने को मिलेगा। अब ये आता है सर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहाँ से देखना है सर, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स पे जाके मूव कर देना है पेटी कैश वाउचर में और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद कोई भी अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर लो, कोई भी डेट वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद क्लिक एट चेंज मोड पे जाइए और वहां सेलेक्ट कर लीजिए एक्सट्रैक्ट। तो क्या होगा सर, ये इस तरीके से रिपोर्ट दिखेगा। जैसे ये क्या बता रहा है ये रिपोर्ट कि इस बंदे ने 410 रुपए टोटल खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया सर, पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब 410 रुपए क्या हो गया, कैश आपके बिजनेस से चला गया। अब इनसे पूछा गया भाई किसमें कितना किया गया, तो ये बता सकता है कि प्रिंटिंग में कितना खर्च हुआ है 280, टी एक्सपेंसेस में कितना खर्च हुआ है 100, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में कितना खर्च हुआ है 30 रुपए। हमारी बात समझ में, तो इस ट्रैक से बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ इसको सर, तुरंत एक एक चीज बता दिया उसने। फिर ये पेटी कैश रजिस्टर, पेटी कैश रजिस्टर पे जाएंगे तो पेटी कैश से रिलेटेड सारी चीज आपको दिखेगी। अगर आपको कोई भी रजिस्टर्स में कॉलम नार देखना है रिपोर्ट, सर क्या देखना है कॉलम नार, तो क्या प्रेस करना है सर F8। सर कॉलम नार रिपोर्ट मतलब जैसे ये पेटी कैश वाउचर में जितने भी लेजर हैं उसे क्या बन गए सर, यहाँ पे कॉलम बन गए। क्या बन गए, कॉलम बन गए। जब आप F8 प्रेस करेंगे ना तो एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें बताएगा कि आपको पूरे लिस्ट रहेंगे, तो जिस जिसका कॉलम बनाना है, जैसे इसने लेजर का कॉलम यस कर दिया तो वो लेजर वाइज दिखा दिया। तो जो जो चीजें अगर आपको वाउचर नंबर यस कर दोगे तो वाउचर नंबर कॉलम बन जाएगा, वाउचर नरेशन का यस कर दोगे तो नरेशन का बन जाएगा, तो जिसको इसको यस करेंगे वो कॉलम बन जाएगा, जिसको इसको नो करोगे वो कॉलम नहीं बनेगा। तो यहाँ हम अपने हिसाब से कॉलम वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं सर। अच्छा, फिर अगर किसी भी वाउचर का प्रिंट लेना है तो पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा इस एंट्री को ओपन। बहुत बच्चे यहीं पे कंट्रोल पी करते हैं फिर बोलते हैं सर ये ऐसा नहीं दिख रहा, ये कब कैसे कब दिखेगा, ये एंड ध्यान रखिएगा जो स्क्रीन में दिखता है वही प्रिंट में दिखता है। तो हमें ये चाहिए या किसी एक वाउचर का डिटेल चाहिए सर, एक वाउचर, तो पहले इसको यहाँ एंटर करिएगा, वाउचर ओपन हो जाएगा, फिर कंट्रोल पी करिएंगे तो ये क्या है सर, पेटी कैश वाउचर का प्रिंट आउट। ठीक है, फिर ये आपके लिए क्या दिया हुआ है सर, असाइनमेंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ये असाइनमेंट थोड़ा सा समझ लेंगे सर। ये असाइनमेंट किस चीज के बारे में दिया है सर, बैंक पेमेंट, मतलब एक ये ऐसा वाउचर टाइप बनाना चाहते हैं जिसमें केवल और केवल बैंक से रिलेटेड जो पेमेंट हो रहा है उसकी एंट्री करना चाहते हैं। जैसे पेटी कैश वाउचर में सर पेटी कैशियर के लिए बना, अब हम एक ऐसा वाउचर रजिस्टर बनाना चाहते हैं जिसमें बैंक से रिलेटेड जितनी पेमेंट हो बस वही एंट्री उसमें दिखे। तो हम वाउचर का नाम क्या रखेंगे सर, किसके अंदर में आएगा सर, पेमेंट वाउचर के अंदर में आएगा। और उसमें हम लोग सर कौन क्लास बना सकते हैं, जैसे बीपीए क्लास बना दिया, अब उस क्लास में हम कौन सा लेजर स्पेसिफाइड करेंगे, बैंक अकाउंट। बहुत बच्चे देखते हैं सर पेटी कैश उसी में बना के पकड़, अरे पेटी कैश के लिए था, यहाँ बैंक पेमेंट में कौन सा लेजर हर समय क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट होगा, तो हम कौन सा लेजर स्पेसिफाइड कर देंगे, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट वगैरह ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा जब आप एंट्री करोगे तो, ठीक है, बस जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर है, तो ये इस तरीके से आपको ये असाइन, ठीक है। फिर लेजर वाइज एक्सट्रैक्ट भी इसमें करके देखिएगा आप लोग कि हम बैंक से रिलेटेड जिसको जिसको पेमेंट किए, किस किस बंदे को कितना कितना पेमेंट हुआ है टोटल, वो आपको दिखने लगेगा। एंड बैंक पेमेंट का वाउचर रजिस्टर भी देखिए। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 24 में क्या सीखे, वाउचर टाइप्स, मतलब 24 वाउचर्स के अलावा कोई भी वाउचर्स अगर बनाना है तो हम क्रिएट कर सकते हैं सर, कोई भी रजिस्टर बना सकते हैं। और क्या सीखा आपने सर, वाउचर्स की नंबरिंग करना सीखा। क्या सीखा सर, अपने हिसाब से वाउचर की नंबरिंग कस्टमाइज करना सीखा। फिर लेजर वाइज एक्सट्रैक्ट करना सीखा, रजिस्टर करना सीखा। फिर साथ में अगर हमें कोई भी नेम ऑफ क्लास बना के अपनी एंट्री को ऑटोमेट करना है, कोई लेजर स्पेसिफाइड करना है, तो ये सारी चीज आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ें तो आपको एक चीज फोकस होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, रेदर देन आपको ये पता हो कि ये दबाने से ये आएगा, ये दबा, इसकी वैल्यू नहीं है।
क्या सीखा, कब हमें इस चैप्टर को कहाँ पे अप्लाई करना है, दैट्स इट। ये आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना। क्यों राहुल? तो उम्मीद करता हूँ राहुल को ये चीजें क्लियर रहेगा। राहुल, अवनी, राय, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, पढ़ाई लाइफ थोड़ा ध्यान दो।